हेलो गाइस, कैसे हो सभी। उम्मीद है आप भी अच्छे होंगे और आपकी जो केमिस्ट्री है वो भी अच्छी होगी। नहीं होगी तो हम लगे हुए हैं आपकी केमिस्ट्री को अच्छा करने के लिए, है ना। तो डाउट नहीं है, आपको भी डाउट नहीं होना चाहिए और हमें भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। और रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री ही आपका डाउट रहता है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं उनका जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है, जनरली ऐसा देखा जाता है कि केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट होता है वो थोड़ा सा वीक होता है। तो टेंशन मत लीजिए, केमिस्ट्री के आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो सर्च कीजिए और देखिए, उनको इम्प्रूव कीजिए, जिसमें से हम भी एक हैं। आप लोगों का जो डाउट है, आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व करने में हेल्प करते हैं हम भी। बस उसके बदले में हमें इतना ही चाहिए कि आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको जो भी जैसा भी कमेंट लगे, जिस टाइप का भी आपको वीडियो लगे, उस टाइप का आप कमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी वीडियो में किसी टाइप की कोई आपको कमी लगती है कि भी यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, है ना, तो बताइए। ठीक, क्योंकि जब तक सामने से कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा, हमें उस चीज़ का कुछ पता नहीं चलेगा। क्योंकि सबकी चीज़, खुद की चीज़ सभी को अच्छी लगती है ना। खुद में किसी को कोई कमी नहीं लगती है, लेकिन जब तक दूसरा उस कमी को नहीं बताता है, तब तक हमें लगता है हम बेस्ट हैं। वैसे हैं बेस्ट तो, है ना, खुद में तो बेस्ट है ही, और खुद में ही बेस्ट होना चाहिए। कॉम्पिटिटर का क्या है, कॉम्पिटिटर तो ऐसे ही आते रहते हैं और ऐसे ही जाते रहते हैं। खुद जब तक बेस्ट है, क्योंकि खुद के साथ आप अगर कंपटीशन की भावना नहीं रखते हो खुद के अंदर कि मेरा कॉम्पिटिटर मैं ही हूं, तो खुद में इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिक ही आता जाता है। तो खुद में इंप्रूवमेंट लाओ डे टू डे। आप देखो कि खुद ने जो कल आपने किया था, जब जैसा आप कल थे, क्या आज वैसा है, या उससे बेटर आपने किया है, या उससे डाउन आज कुछ कम किया है, या कुछ कम किया है आज। तो अगर कम किया है, इसका मतलब आप डिक्रीमेंट कर्व की तरफ जा रहे हो, आपका जो ग्राफ है वो डिक्रीजिंग की ओर जा रहा है। तो ग्राफ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेके आइए। ठीक है, कुछ अच्छा कीजिए, और अच्छा करने के लिए हमारे वीडियोस देखिए, है ना। चलो भाई, ये तो थोड़ी सी ज्ञान की बात हो गई, जो कि सब में भरा हुआ होता है कूट कूट करके, है ना। अब अपन बात करते हैं अपने टॉपिक की, जो कि अपना जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट, उसी चैप्टर के रिगार्डिंग अपन डिस्कशन करेंगे। देखिए, सॉलिड स्टेट की अगर अपन बात करते हैं, तो सॉलिड स्टेट में अपन ने क्या क्या चीज पढ़ लिया है ऑलरेडी, जिसमें अपन ने डिस्कशन कर लिया है, सॉलिड के बारे में डिस्कशन कर लिया है कि सॉलिड क्या होता है, कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो मैटर आपके पास में वो सॉलिड है। टाइप ऑफ सॉलिड को अपन ने देख लिया है। ठीक, और ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस के बेसिस पे भी हमने डिफाइन कर दिया है कि जो कितने टाइप ऑफ सॉलिड होते हैं अपने पास में। उसके बाद में हमने उसके अंदर घुस गए। अब पहले हम बाहर थे, पहले हम कहाँ थे, उसके बाहर हम उसको अराउंड अराउंड घूम करके देख रहे थे कि भाई सॉलिड जो है वो है कैसा आखिर। फिर क्या किया, फिर हम उसके अंदर घुस गए। अंदर घुसने का मतलब लैटिस, उसके अंदर की स्ट्रक्चर को हमने पढ़ना चालू कर दिया। तो लैटिस में घुस गए। लैटिस में से हमने उसकी एक स्ट्रक्चर को उठा लिया, एक संरचना को उठा लिया, बाहर निकाल लिया, जिसको हमने क्या नाम दिया है, हिंदी में अगर अपन बात करें तो एकक कोशिका या इकाई कोशिका, और अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो यूनिट सेल, जिसको हम बोलते हैं। यूनिट सेल्स के अपन ने पैरामीटर्स देखे कि कौन कौन से पैरामीटर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, उन पे अपन ने डिस्कशन किया है। उसके बाद में जो यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल को हमने और फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, उसको और तरह से किस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उसको भी हमने एक्सप्लेन किया है। जिसमें हमारे पास में एक तो फर्स्ट पार्ट आता है प्रिमिटिव, और अनदर पार्ट आता है उसका सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव सिंगल पार्ट होता है, जिसमें हमें पता है कि जो जो स्ट्रक्चर होती है उसके कॉर्नर्स पर एटम प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रिमिटिव बोलते हैं। और जो सेंटर्ड यूनिट सेल होती है, सेंटर्ड यूनिट सेल को हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें आपका एक आता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल,
बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ये तीन टाइप अपन ने डिस्कशन किया, जिसमें फेस सेंटर्ड में एट स्ट्रक्चर के कॉर्नर के साथ साथ में उसके फेसेस पे, फलक के केंद्र पर भी, सेंटर पे भी, फेस सेंटर पे भी क्या होगा, एटम प्रेजेंट होगा। और जो आपका बॉडी सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर में क्या होता है, क्यूब के कॉर्नर के साथ में, या जो स्ट्रक्चर आपके पास में उस स्ट्रक्चर के कॉर्नर के साथ साथ में उस स्ट्रक्चर की बॉडी के सेंटर में भी एक एटम प्रेजेंट होगा, तो उसको हमने बॉडी सेंटर बोल दिया है। फिर उसके बाद अपने पास में थी एंड सेंटर। एंड सेंटर में अपन ने डिस्कशन किया है कि जो एंड सेंटर होती है उसके बॉडी के कॉर्नर पर या स्ट्रक्चर के कॉर्नर के साथ साथ में टू फेसेस पे भी एटम प्रेजेंट होता है, बट कंडीशन वहां पर क्या होती है कि जो फेस होते हैं वो दो होने चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन के फेस होने चाहिए, ये वहां पर कंडीशन हो जाती है। अब इसी बेसिस पे हमने जो स्ट्रक्चर्स है उसको हमने एक 7 क्रिस्टल सिस्टम बोला हुआ है। जिस तरह से हमने एक क्यूबिक स्ट्रक्चर पे डिस्कशन किया है, वैसे उसको हम क्या बोलते हैं, 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं। मतलब कोई भी क्रिस्टल जो होता है, कोई भी क्रिस्टल जो है, उस क्रिस्टल को हमने 7 स्ट्रक्चर्स में डिवाइड कर रखा है। कितने स्ट्रक्चर्स में, 7 स्ट्रक्चर्स में, 7 स्ट्रक्चर्स में हमने उसको डिवाइड कर रखा है। और वो कौन कौन सी है, तो हमने बताया था सीट और एचएमटी। सीट और एचएमटी का मतलब क्या हो गया, सी का मतलब हो गया वहां पर क्यूबिक हो गया, टी का मतलब आपका टेट्राहेड्रल हो गया, ओ का मतलब ऑर्थोरोम्बिक हो गया, आर का मतलब रोम्बोहेड्रल हो गया, एच का मतलब हेक्सागोनल हो गया, एम का मतलब मोनोक्लिनिक हो गया और टी का मतलब ट्राइक्लिनिक हो गया। ये 7 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर थी, जिसमें हमने उसके पैरामीटर्स को डिफाइन किया है, एबीसी जो उसके एजेस होते हैं, उसके एंगल को डिफाइन किया है, अल्फा बीटा गामा को हमने डिफाइन किया है, और उसके जो यूनिट सेल्स होती है उनको हमने डिफाइन किया। तो वो टोटल यूनिट सेल जो अपने पास में है वो 14 यूनिट सेल्स होती है। ये सारा अपन डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, हम देख चुके हैं। मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोगों को दिया है, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि हमने क्या क्या अभी तक पढ़ लिया है। और हाँ, अगर अभी कोई ये वीडियो डायरेक्ट देख रहा है तो उससे रिक्वेस्ट रहेगी कि पीछे वाले वीडियोस भी आप देख लीजिए, ताकि आपको क्या हो जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि हमने क्या क्या अभी तक डिस्कशन किया है। जो हमने पॉइंट जितने भी पॉइंट यहां पर मैंने आपको बताए हैं, क्या वो पढ़े हैं। तो इसलिए आप पहले वो वीडियो देखिए, जिससे आपको आगे के जो चैप्टर है, आगे का जो ये चैप्टर है वो थोड़ा समझने में इजी हो जाए। अब बात आती है, क्या हम जो 7 स्ट्रक्चर, 7 क्रिस्टल सिस्टम की जो हमने बात की है, 7 जो क्रिस्टल सिस्टम जो अभी मैंने आपको बताया है, क्या हमें सब पे डिस्कशन करना होगा? नहीं भैया, इतनी मेहरबानी हमें नहीं करनी है। हमें सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर पे मेहरबानी करनी है, और वो स्ट्रक्चर है आपकी क्यूबिक घनीय संरचना। क्यूबिक स्ट्रक्चर पे हमें डिस्कशन करना है। क्या डिस्कशन करना है? तो अभी डिस्कशन जो करना है वहां से हम स्टार्ट करते हैं, जिसको हम फर्स्ट पॉइंट में हम वहां पर डिस्क्राइब करेंगे कि नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल। एक इकाई कोशिका के अंदर कितने परमाणु उपस्थित होते हैं, एटम्स उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उनको अपने को डिस्कशन करना है। तो चलिए करते हैं डिस्कशन। तो यहां पर आता है नंबर ऑफ एटम्स in a unit cell। तो कोई भी यूनिट सेल जो आपकी है, उस यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उस पे अपने को डिस्कशन करना है अभी यहां पर। तो सबसे पहले अपन यहां पर डिस्कशन करते हैं किसके बारे में, प्रिमिटिव के बारे में। किसके बारे में? प्रिमिटिव या फिर सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल के बारे में। तो जब हमने इसको डिस्कशन करना है तो हमें इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है भैया? इसकी स्ट्रक्चर होती है क्यूबिक, हमने डिफाइन किया है। ये क्यूबिक स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बना ली है। देखो, ये चैप्टर अगर आपको समझना है, अगर ये चैप्टर आपको समझना है, आप ये चाहते हो कि इस चैप्टर में आपको किसी टाइप का कोई डाउट ना रहे,
तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, माइंड का जो आपकी जो माइंड की जो सोचने की जो एबिलिटी है, थिंकिंग एबिलिटी जिसको हम बोल सकते हैं, वो कैसी होनी चाहिए? थ्री डायमेंशन में होनी चाहिए, थर्ड डायमेंशन तक होनी चाहिए। एक आपका वन डायमेंशन होता है, एक टू डायमेंशन होता है, एक थर्ड डायमेंशन होता है, थ्री डायमेंशन जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं त्रिविम। तो ये ऐसी अगर आपकी थोड़ी सी भी इमेजिनेशन पावर है कि अगर आप किसी चीज को सोच रहे हो, उसके बारे में थिंकिंग कर रहे हो, तो वो आपके आगे एक इमेज बना दे। होता है ना कभी कभी कि अगर हम किसी के बारे में सोचते हैं जो हमें कहीं ना कहीं मिले हो, है ना, उनके बारे में सोचते हैं तो उनका फेस डायरेक्ट अपने आंखों के आगे आ जाता है। तो वहां आपका फेस क्या कर रहा है, आपकी जो आंखें हैं वो क्या कर रही है, उसकी इमेज बना रही है। तो सेम चीज यहां पर भी होना चाहिए कि जब आप इसको देख रहे हैं तो आप ये मत देखिए कि मैंने बोर्ड पे बनाया है, आप ये देखिए कि एक 3D डायग्राम है। आपको क्या देखना है? 3D डायग्राम के बेसिस पे देखना है। देखिए अब अपन बात करते हैं यहां पर एटम्स की कि सिंपल यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं। तो बात करते हैं यहां पर हम कि नंबर ऑफ एटम को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल यूनिट सेल, ये जो आपकी सिंपल यूनिट सेल है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होते हैं, उनको अपने को क्या करना है, डिस्कशन करना है। अच्छी बात है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉर्नर्स इनटू पार्ट ऑफ एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर। तो हमें क्या करना है यहां पर, नंबर ऑफ कॉर्नर को देखने हैं, क्योंकि इसमें देखो एटम कहां पर प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, आपको दिख रहा है, और कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है। तो कितने नंबर ऑफ कॉर्नर है आपके पास में, यहां पर 8 नंबर ऑफ कॉर्नर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ कॉर्नर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हमने क्या किया है, 8 नंबर ऑफ कॉर्नर्स को डिफाइन कर दिया। ये क्या हो गया, आपके 8 नंबर ऑफ कॉर्नर्स हमने यहां पर मेंशन कर दिए। इनटू करना है हमें क्या करना है, इसका प्रोडक्ट लेना है, इसका मल्टीप्लाई लेना है। किसके साथ में, हमें प्रोडक्ट लेना है पार्ट ऑफ एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर, कि उस कॉर्नर के ऊपर एक एटम का कितना पार्ट प्रेजेंट है, एक एटम के ऊपर कितना पार्ट प्रेजेंट होता है। तो ये अपने को थोड़ा सा क्या करना है, इमेजिनेशन करना है, अपने को थोड़ा सा इमेज करके देखना है। क्या इमेज करना है यहां पर, देखो पहले तो मैं आपको सिंपल इस वे में समझाना चाहूंगा कि ये जो एक एटम आपको दिख रहा है यहां पर, इस एक एटम का 1/8 पार्ट यहां पर प्रेजेंट है। सेम यहां पर भी 1/8 पार्ट प्रेजेंट है, यहां पर भी 1/8 पार्ट प्रेजेंट है, 1/8 1/8 1/8 1/8, और यहां पर भी 1/8 पार्ट प्रेजेंट है। हर एक कॉर्नर पर 1/8 पार्ट यहां पर प्रेजेंट है एक सिंगल एटम का। कैसे प्रेजेंट है 1/8 पार्ट यहां पर, तो देखिए हमें क्या करना है। अब थोड़ी सी अगर आपके पास में जो माचिस होती है ना, माचिस की डिब्बियां लेनी है, कितनी, 8 डिब्बियां लेनी है आपको। क्या लेनी है, माचिस की 8 डिब्बियां लेनी है। क्या करना है भाई, उनका आपको क्या करना है, उसमें आप उसको एक बार क्या मान के चलिए, क्यूब मान के चलिए कि वो क्या है, एक क्यूब है। उसका कोई भी एक कॉर्नर आपको क्या करना है, हाइड करना है, छुपाना है। किसके थ्रू,
उन डिब्बियों के थ्रू छुपाना है। माचिस तो सबके घर पे मिल जाएगी भाई। अगर ये इमेजिनेशन आपके दिमाग में नहीं बन रही है, विजिबल नहीं हो रही है, तो सिंपली आप क्या करो, 8 डिब्बी लो, माचिस की डिब्बियां ले लो, उनको क्या करो, प्लेस करना है। कैसे प्लेस करना है मैं आपको बता देता हूं। आपको क्या करना है, सपोज आपने एक माचिस की डिब्बी प्लेस किया है, ठीक। अब ये जो कॉर्नर आपको दिख रहा है, ये कॉर्नर, कोई भी एक कॉर्नर आप ले लो, उस एक कॉर्नर को हाइड करना है। क्या करना है, हाइड करना है। हाइड कैसे करना है, ये एक माचिस की डिब्बी, उसके पास में एक और रख दीजिए, फिर इधर रखिए, इस तरह से उसके चारों तरफ क्या रख दीजिए आप, माचिस की डिब्बियां रख दीजिए। कितनी माचिस की डिब्बियां आप वहां पर कंज्यूम हुई है टोटल इस कॉर्नर को फिल करने में, 8 डिब्बियां लगेगी। कितनी लगेगी, 8 माचिस की डिब्बियां यूज होगी वहां पर, 4 तो नीचे और 4 उसके ऊपर। इसका मतलब यहां जो एटम प्रेजेंट है वो एटम उन 8 के अंदर प्रेजेंट है। भाई आपके घर पे 2 रूम है, अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई 8 के अंदर कैसे प्रेजेंट होगा, घर के अंदर रूम तो होंगे, जहां आप रह रहे हो वहां पर रूम होगा, किसी रूम के अंदर बैठ करके आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो घर पे वॉल है, घर में क्या है, एक वॉल बनी होती है जो कि क्या कर रही है, 2 रूम को सेपरेट करने का काम कर रही है, 2 रूम को सेपरेट करने का काम कर रही है। इसका मतलब जो वॉल, जो दीवार 2 रूम को सेपरेट कर रही है, वो क्या है, वो कॉमन है, वो वहां पर क्या हो रही है, कॉमन वॉल है। मतलब पास वाले रूम में भी है और आपके रूम में भी है, तो काउंट अगर उसको करोगे तो उसके लिए भी करोगे, आधी इसके लिए करोगे और आधी उस रूम के लिए करोगे, दोनों रूम के लिए उसको आधी आधी काउंट करनी पड़ेगी आपको। तो सेम चीज यहां पर भी होती है कि ये जो एटम है, ये एटम उन 8 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होता है, 8 कॉर्नर्स को कवर करता है। तो अगर 8 कॉर्नर्स को एक सिंगल एटम कवर कर रहा है, तो एक सिंगल कॉर्नर को कितना कवर करेगा, 1/8 पार्ट। कितना कवर करेगा, 1/8 पार्ट। इसको ट्राई करना घर पे, ठीक है, माचिस की डिब्बी लेकर के ट्राई करना, आपको ये इमेजिनेशन बन जाएगी आपके दिमाग के अंदर, ठीक है। तो यहां पर कितना पार्ट इसका प्रेजेंट है, 1/8 पार्ट यहां प्रेजेंट है। कितना, 1/8 पार्ट यहां पर प्रेजेंट होता है। तो भाई 1/8 पार्ट अगर यहां प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 8 से 8 कैंसल आउट हो जाएगा, तो कितना बचा, सिंगल एटम। तो इसका मतलब प्रिमिटिव जो आपकी है, सिंगल यूनिट सेल जो आपकी है, सिंपल यूनिट सेल जो आपकी है, या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल जो आपकी है, उसके अंदर, मतलब इस पूरी एक यूनिट के अंदर, इस पूरी एक यूनिट में एक सिंगल एटम प्रेजेंट होता है। अगली बात समझ में। दूसरा अपन डिस्कशन करते हैं यहां पर किसके बारे में, बीसीसी के बारे में डिस्कशन करते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में बात करते हैं, ठीक। तो अब अपन बात करते हैं यहां पर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या आ जाएगा अपने पास में, यहां पर हमें पता है डायग्राम में क्या होगा, कॉर्नर के साथ साथ में कहां पर प्रेजेंट है, बॉडी के सेंटर में भी एटम प्रेजेंट होता है। कहां पर, ये इसकी बॉडी है, इस बॉडी के सेंटर पर भी एक सिंगल एटम प्रेजेंट होता है। बॉडी के सेंटर में भी क्या होगा, एक सिंगल एटम प्रेजेंट होगा। जिस तरह से इसके कॉर्नर्स पर एटम प्रेजेंट है, जिस तरह से इसके कॉर्नर्स पर एटम प्रेजेंट है, वैसे ही क्या है, इस क्यूब के सेंटर पर भी एक एटम आपका प्रेजेंट है भैया, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला हमें पता है, नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी यूनिट सेल या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, सॉरी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ
corners into part of atom present at corner plus number of atom present at body center। कॉर्नर के साथ साथ में बॉडी के सेंटर पे कितना एटम प्रेजेंट है उसको भी अपने को क्या करना होगा, डिस्कस करना होगा। तो जैसा कि मैंने अभी सिंपल यूनिट सेल में आप लोगों को बताया है कि सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है कि कॉर्नर्स पर 1/8 पार्ट प्रेजेंट होता है एटम का। सेम जो आपका बॉडी का सेंटर है वहां पर पूरा एक एटम प्रेजेंट होगा। अब आप देखिए जिस रूम के अंदर आप बैठे हो उस रूम का सेंटर देखिए। रूम जो है वो लगभग क्यूबिकल होता है, जो घनीय शेप उसकी होती है लगभग क्यूबिकल होता है। तो उसका सेंटर आप देखिए, अगर आप उसका सेंटर रिज्यूम कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर हम वहां पर कोई स्फेरिकल पार्ट रखते हैं, अगर वहां पर कोई एटम रखते हैं तो वो बाकी किसी भी पास वाले रूम के साथ शेयर नहीं होगा। वो एटम सिर्फ और सिर्फ उसी एक रूम के अंदर प्रेजेंट होगा। बाकी जो एटम्स बाकी जो पास वाले जितने भी रूम है उसमें किसी के साथ में भी वो शेयर नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। इसका मतलब वो एटम किसका है, सिर्फ उस एक ही स्ट्रक्चर का है। इसका मतलब वो पूरा का पूरा इसका है, तो वो पूरा एक काउंट होता है। ठीक, तो यहां पर हमने देखा कि जो नंबर ऑफ कॉर्नर्स हैं वो कितने हैं, 8 नंबर ऑफ कॉर्नर्स होते हैं। कितने होते हैं, 8 नंबर ऑफ कॉर्नर्स होते हैं। ठीक, इनटू कितना पार्ट प्रेजेंट है, 1/8 पार्ट वहां पर उसका एटम का प्रेजेंट है। कितना पार्ट प्रेजेंट है, 1/8 पार्ट यहां पर एटम का प्रेजेंट है, हमें दिख रहा है। प्लस में प्लस आ जाएगा, अब नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में कितना एटम प्रेजेंट है, सिंगल एटम प्रेजेंट है। तो ये लो भैया सिंगल एटम यहां पर प्रेजेंट है। अब इसको हम जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पर क्या बचेगा, 1 + 1 = 2 एटम्स। कितना आ जाएगा आपका, 2 एटम्स यहां पर हमें देखने को मिलेगा। मतलब बीसीसी के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं वो कितने प्रेजेंट होते हैं, 2 एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ओके। थर्ड यूनिट सेल कौन सा आता है आपका, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। कौन सा आता है, फेस सेंटर्ड यूनिट, सॉरी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, FCC से डिनोट करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, इसको भी हम किससे देखेंगे, किससे पढ़ेंगे, इसको भी हम क्यूबिक स्ट्रक्चर के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे यहां पर। तो देखिए भाई यहां पर क्या है अपने पास में, देखो चाहे आपका कौन सा भी यूनिट सेल हो उसके कॉर्नर पर तो एटम प्रेजेंट होगा ही होगा। ये मैं आपको पहले वाले वीडियोस में क्लियर डिस्क्राइब कर चुका हूं। अब यहां पर क्या है, फेस सेंटर है, फेस सेंटर्ड होता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉर्नर के साथ साथ में एटम कहां पर प्रेजेंट होगा, बॉडी के फेस के सेंटर पर भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये एक फेस है, ये एक फलक है यहां पर, तो उसके सेंटर पे यहां पर एटम प्रेजेंट है, यहां पर एटम प्रेजेंट है इसमें। और ये आगे वाला आपको दिख रहा है, ये फ्रंट फेस है, तो इस फ्रंट फेस का सेंटर लगभग यहां पे प्रेजेंट है आपका।
और ये आपका पीछे वाला सेंटर आपको दिख रहा है, पीछे वाला फेस आपको दिख रहा है, उसका जो फेस सेंटर है वो लगभग यहां पर प्रेजेंट होगा। इस तरह से इसमें कितने क्या हो गए आपके, सब पे अपन ने फेस का सेंटर डिनोट कर दिया। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, ये इसको अगर आप 3D इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे हो, तो आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम का 3D इमेजिनेशन कर सकते हो। उस रूम में जो कॉर्नर्स है वो इसके कॉर्नर है, और जो साइड वॉल्स हैं, आपका रूफ हो गया, आपका फर्श हो गया, और साइड वॉल्स जो हैं वो इसके फेसेस हैं सारे के सारे। ठीक है, तो टोटल 6 फेस आपके हैं, आपका रूफ 1, आपका फर्श 2, और साइड की जो 4 वॉल्स है, 4 दीवार जो आपकी है, वो कितने हो गए, टोटल 6 फेस हो गए। तो उनका सेंटर आपको देखना है, तो बात बन जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, अब अपने को क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स देखने हैं। क्या देखने हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन FCC। FCC के अंदर नंबर ऑफ एटम को कैलकुलेट करना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि जो इसके कॉर्नर्स है, उन कॉर्नर्स पर क्या हो जाएंगे, 1/8 पार्ट प्रेजेंट होगा। 1/8 पार्ट इस पर हर एक कॉर्नर पर एटम का प्रेजेंट है। तो ये तो किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए इसमें। अब आपने माचिस की डिब्बियां इकट्ठी कर ली होगी अब तक, तो है ना। अब बात आती है फेस के ऊपर। तो भाई मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जब सिंपल की बात कर रहे थे हम, तो वहां पर मैंने कहा कि अगर एक रूम है, दो रूम है, और दो रूम को का पार्टीशन एक सिंगल वॉल के साथ हो रहा है, एक सिंगल दीवार के साथ हो रहा है, तो वो दीवार क्या हो रही है, दोनों रूम के अंदर इनबिल्ट है। इसका मतलब अगर मैं इसको उसका पार्टीशन करूंगा, मैं ये चाहूंगा कि वो सेम वैसे ही रहे, लेकिन दोनों रूम अलग अलग हो जाए, तो मेरे को क्या करना होगा, उस दीवार को बीच में से काटना पड़ेगा, तभी दोनों रूम के अंदर दीवार भी बनी रहेगी, दोनों रूम चारों तरफ से बाउंड भी रहेंगे और अलग भी हो जाएंगे, सेपरेट भी हो सकते हैं। कब, जब मैं उस दीवार को बीच से काट दूंगा तब। तो मतलब आधी आधी डिवाइड हो गई है। ठीक है, तो सेम चीज यहां पर भी क्या है कि भाई जैसे मान लो यहां पर एक आपका ये क्यूब है, और इस क्यूब के पास में एक क्यूब और प्रेजेंट है, यहां पर ये क्यूब हो गया, इस क्यूब के पास में क्यूब और प्रेजेंट है। तो मतलब ये जो फेस है, ये फेस क्या है, इस क्यूब में भी प्रेजेंट है और इसके पास वाले क्यूब में भी प्रेजेंट है। मतलब ये जो एटम है वो एटम इसमें भी प्रेजेंट है और पास वाले क्यूब के अंदर भी प्रेजेंट है। सेम चीज 6 फेसेस के साथ में होगी, सारे फेसेस के साथ में भी होगी। अगर हम रूफ की बात करते हैं, तो रूफ में अगर आपके रूम के जस्ट ऊपर एक रूम और बना हुआ है, इसका मतलब रूफ जो है वो आपके रूम के साथ में भी है, आपके लिए वो रूफ है, लेकिन ऊपर वाले के लिए वो क्या होगी, फर्श हो गया वहां पर, लेकिन है तो दोनों के अंदर ही। साइड वॉल्स की अगर अपन बात करते हैं तो सिंपली साइड वॉल्स में होगी, और आपका जो फर्श है, हो सकता है आप सेकंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे होंगे, है ना, तो आपके लिए वो फर्श है और नीचे वाले के लिए वो क्या होगी, रूफ हो गई। तो इस तरह से क्या हो सकता है, हर एक एटम क्या हो गया, 1/2। मतलब यहां पर इन एटम्स का कितना पार्ट प्रेजेंट होगा, 1/2 1/2 1/2 1/2 पार्ट यहां पर प्रेजेंट होगा। मतलब कॉर्नर पर 1/8 पार्ट प्रेजेंट होता है, फेस सेंटर पर हाफ पार्ट प्रेजेंट होता है एटम का, और बॉडी के सेंटर पर एक सिंगल एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें यहां पर नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8 इंटू, फिर क्या करना होगा, उसका पार्ट या पोर्शन प्रेजेंट एट कॉर्नर, कितना पोर्शन प्रेजेंट है, 1/8 पार्ट प्रेजेंट है, प्लस नंबर ऑफ फेस 6 नंबर ऑफ फेस है, इंटू पोर्शन प्रेजेंट एट फेस सेंटर। तो फेस सेंटर पे एटम का कितना पोर्शन प्रेजेंट है, हाफ वहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इससे अब क्या कर लेंगे, अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां से 8 तो 8 कैंसिल आउट हो गया, ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पर क्या बचेगा, 1 + 3 = 4 एटम। कितने एटम प्रेजेंट होते हैं FCC के अंदर, नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, यहां पर 4 एटम्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं। ये टॉपिक देखो, इसमें कहीं पर भी जहां तक अपन 12th एग्जाम की बात करते हैं, बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं, कंपटीशन की बात करते हैं, आपको कहीं पर भी
एटम्स को कैलकुलेट करने के बारे में नहीं पूछा जाएगा, तो फिर हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं भाई इतना? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, साथ में पूछा कहीं नहीं जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको जब क्वेश्चन में दिया होता है तो वहां पर सिंपल ये डिफाइन किया हुआ होता है कि किस तरह की क्यूबिक स्ट्रक्चर आपको गिवन है, और उस क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि उस सिंगल क्यूब के अंदर हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। अगर आपको एटम्स ही प्रेजेंट नहीं होगा तो आप उसको कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, उसका जो भी न्यूमेरिकल होगा, जो भी आपका क्वेश्चन होगा, उसको आप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे विदाउट दिस प्रोसेस। तो ये हमें पता होना जरूरी होता है, ठीक है। तो इसी के साथ में हमने 3 टाइप्स को हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया है। तो लास्ट टाइप अपना आता है यहाँ पर, 4th टाइप आता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। कौन सा टाइप आ गया यहां पर? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या होगा, पहले तो हम इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है कि जो एंड सेंटर्ड होता है उसमें क्या होता है, अगर हम क्यूबिक स्ट्रक्चर ले रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, जो एटम प्रेजेंट होगा वो कहां पर प्रेजेंट होगा? क्यूब के कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होगा ही होगा। ये मैं हर बार आपको बता रहा हूं, क्यूब के कॉर्नर पर तो एटम प्रेजेंट होगा ही होगा, चाहे आप कोई भी यूनिट सेल को कंसिडर कर रहे हो। इस चीज को दिमाग से निकाल देना और सीधा बस आपको कुछ नहीं करना है, उसके कॉर्नर पर तो क्या बनाना है, एटम्स को कंसिडर करना ही करना है। अब एंड सेंटर्ड की बात आ रही है, तो एंड सेंटर में क्या होगा, कोई भी 2 फेस आपको लेने हैं। क्या लेने हैं? कोई भी 2 फेस आपको कंसिडर करने हैं, और दोनों फेस क्या होना चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन 2 फेस होंगे, दोनों अपोजिट होंगे, और सेकंड कंडीशन अपोजिट के साथ साथ में क्या होने चाहिए? हाँ, अपोजिट होने चाहिए, है ना। जोश जोश में ज्यादा हो गया ना। तो क्या होना चाहिए? पहली कंडीशन क्या हो गई यहाँ पर कि एटम कैसे होने चाहिए, एटम कहां पर होने चाहिए? फेस के सेंटर पे होने चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या हो गई कि जो जिस फेस के सेंटर पे है वो फेस क्या होने चाहिए? दोनों अपोजिट होने चाहिए, और 2 ही फेस होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 2 ही फेस होने चाहिए। अगर ऐसी कोई स्ट्रक्चर है तो उसको हम एंड सेंटर्ड बोलते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूं, पहले से ही मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पर 1/8 पार्ट प्रेजेंट होगा। सब में कितना प्रेजेंट होगा? 1/8 पार्ट प्रेजेंट है कॉर्नर्स पर। कॉर्नर पर कितना पार्ट प्रेजेंट है एटम का? 1/8 पार्ट प्रेजेंट है। और अगर अपन बात करते हैं किसकी? फेस सेंटर की, तो फेस सेंटर पे मैंने अभी आपको बताया है कि कितना पार्ट प्रेजेंट होता है? 1/2 पार्ट फेस का प्रेजेंट होता है। ठीक है, हो गई अब फेस की बात में। अब अपन बात कर लेते हैं इसके नंबर ऑफ एटम पर डिस्कशन कर लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन ECC, ECC के अंदर नंबर ऑफ एटम। तो फर्स्ट क्या कहेंगे अपन? नंबर ऑफ कॉर्नर इनटू एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर। कॉर्नर पे कितना एटम प्रेजेंट है? 1/8 प्लस नंबर ऑफ फेस। अब टोटल नंबर ऑफ फेस तो 6 होते हैं, लेकिन एटम किस पे प्रेजेंट है? कितने फेसेस पे प्रेजेंट है? 2 फेसेस पे प्रेजेंट है। तो हमें वही फेस लेने हैं जिस फेस पे एटम प्रेजेंट होता है। बीसीसी की बात करें तो बीसीसी में भी फेस थे, लेकिन हमने किसको कंसिडर किया था वहां पर? हमने सिर्फ और सिर्फ सेंटर को कंसिडर किया था, बॉडी सेंटर को कंसिडर किया था। तो हमें वही चीज देखनी है जहां पर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो 2 फेसेस पे प्रेजेंट है, और एक सिंगल फेस पे क्या होता है? 1/2 पार्ट एटम का प्रेजेंट होता है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर क्या बचेगा? 1 + 1। तो इसका मतलब 2 एटम्स आर प्रेजेंट in ECC, 2 एटम आर प्रेजेंट इन ECC। तो आपकी जो ECC है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 2 एटम्स होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि जो चीज मैंने आप लोगों को यहां पर बताई है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। लेकिन अगर फिर भी इसमें कोई डाउट आपको रह जाता है तो नो डाउट आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। कांटेक्ट कैसे करना है वो मैं आपको
इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बता चुका हूं, तो वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हो। कैसे भी आप जैसे चाहो वैसे, जिस टाइम पर चाहो उस टाइम पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। जब भी मैं मैसेज सीन करूंगा, आपका जो प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अब एक बार जो हमने जो टाइप देखे हैं, जो नंबर ऑफ एटम कंसिडर किए हैं, उसको मैं एक बार और आपको बता देता हूं। ठीक, तो भाई अपने पास में 4 टाइप ऑफ यूनिट सेल है। कितने टाइप ऑफ यूनिट सेल है? 4 टाइप ऑफ यूनिट सेल है। फर्स्ट टाइप आपके पास में है प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेकेंड टाइप जो आपका है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। थर्ड टाइप जो आपका है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और फोर्थ टाइप जो आपका है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये 4 टाइप अपने पास में प्रेजेंट है। किसके? यूनिट सेल्स के प्रेजेंट है। अब हमें यहां पर क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स देखने हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। देखो, अगर आपको इन यूनिट सेल्स में एटम्स को कैलकुलेट करना आता है तो ये वेल एंड गुड है, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सपोज आपको नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट आप इसको मेमोराइज कर लो भाई। इतना ही अगर आप याद रखोगे तो ये भी आपको बहुत फायदा करेगा, बहुत बेनिफिट देगा। अगर आपको सिर्फ इतना याद रह जाएगा तो भी। तो यहां पर आपको क्या याद रखना है कि जो प्रिमिटिव होती है, प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल जो होती है, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम कितना होता है? 1 एटम प्रेजेंट होता है। कितना एटम प्रेजेंट होता है? 1 एटम प्रेजेंट है। फेस सेंटर के अंदर 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। बॉडी सेंटर के अंदर 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। और जो आपका एंड सेंटर होता है उसमें भी 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। एटलीस्ट आप ये टर्म्स जो है, उन टर्म्स को याद रख लो, इन वैल्यूज को याद रख लो, तो भी आपको ये न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको ये 4 वैल्यूज भी याद है इनकी, तो भी आपको बहुत बेनिफिट देगी ये वैल्यूज। ऐसी और भी वैल्यूज अपने आगे आने वाली है, तो उन सभी वैल्यूज को अपने को ध्यान रखना होगा। और उन सभी वैल्यूज का मैं आपको एक ऐसे ही एक टेबल बना दूंगा, जिससे आप लोगों को थोड़ा इजी हो जाएगा उनको याद रखने के लिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो डायरेक्ट वैल्यूज ही पूछ लेते हैं, तो उसमें आपको मदद मिल जाएगी। अगर आप वो टेबल याद कर लोगे तो आपको कहीं किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है भाई, तो इसी के साथ आज मैं ये चैप्टर, जो आपका जो वीडियो है इस चैप्टर का, जो आपका नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल्स है, उसको हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम पैकिंग एफिशिएंसी को देखेंगे कि किस तरह से पैकिंग एफिशिएंसी होती है, किसमें कितनी पैकिंग एफिशिएंसी होती है, उन सबको अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक वेट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।